अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद जो टॉप में आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, ये वो स्ट्रैटेजी होगी जो सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। YouTube में आपको हजारों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें से 90% जो स्ट्रैटेजीज है ना, वो काम नहीं करती हैं। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आप अपना नुकसान करवा लेंगे। लेकिन अगर आपको खुद से बैक टेस्ट करना आ जाए, तब तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले उसे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं और आपको प्रॉफिट होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बैक टेस्ट करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे प्लेटफॉर्म पसंद आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Streak.tech। तो इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप Zerodha के यूजर्स हैं, आपके पास Zerodha का डीमैट अकाउंट है, तो आप इसे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। और अगर Zerodha का डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप खुलवा सकते हैं, या फिर आप एंजल वन में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैं अपने Zerodha वाले डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेता हूं। अब देखिए, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्कैनर्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपने लिए स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। और अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, तो मैं व्यू ऑल स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि आप किसी ऐसी स्ट्रैटेजी को ढूंढे जो इंट्राडे में काम करती है या फिर स्विंग के लिए काम करती है, तो इसके लिए आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चार्ट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पोजीशन बुलिश बनानी है, बेयरिश बनानी है, उस हिसाब से भी आप स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर आपको एक शॉर्ट बाय का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपको चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रही है, मुझे वो स्ट्रैटेजी देखनी है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हाई टू लो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद जो टॉप में आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, ये वो स्ट्रैटेजी होगी जो सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पर मैं आपको बैक टेस्ट करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई हो रखी है, हमें सिर्फ इसको बैक टेस्ट करना है। अगर आप इसकी एंट्री एंड एग्जिट के कंडीशंस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप व्यू एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इतने सारे स्टॉक्स के ऊपर ये जो स्ट्रैटेजी है वो टेस्ट होने वाली है। इसमें जो चार्ट यूज किया जा रहा है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में यूज किया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप 10 मिनट में इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप MIS यानी इंट्राडे में अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नॉर्मली रहने देते हैं, आगे सारे चेंजेस हम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्ट्रैटेजी में आपकी एंट्री कंडीशंस क्या है। यहाँ पर जो भी एंट्री कंडीशंस हैं वो आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जिट कंडीशंस भी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें हमने अपना स्टॉप लॉस 15% का रखा है, टारगेट 25% का रखा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स के हिसाब से क्या हमारी एग्जिट कंडीशन होगी वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप कितनी कैपिटल पे इसको बैक टेस्ट करके देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी मार्केट टाइम होता है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब कब से कब तक आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर 2019 से 12 अगस्त 2024 के टाइम फ्रेम में हम इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं, यानी पिछले 5 साल के हिसाब से हम इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी का नाम डालने का ऑप्शन आता है। तो मैं जो भी इस स्ट्रैटेजी का नाम है वही रख लेता हूं। मैंने निफ्टी इसका नाम रख दिया है। अभी सिर्फ मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इतने सारे स्टॉक्स में टेस्ट होने वाला है और पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो होने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस स्टॉक में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया होता तो हमें 1389% के रिटर्न्स मिलते, इसमें 128% के रिटर्न्स मिलते, इसमें 169% के रिटर्न्स मिलते। अभी हमने टाइम फ्रेम बड़ा रखा है, हम पिछले 5 साल में इसको टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम 1 डे की कैंडल पे टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेटा होगा वो डिफरेंट आएगा। अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड में टेस्ट करेंगे तो वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए काम कर रही है वो जरूरी नहीं है कि वो इंट्राडे या ऑप्शंस के लिए भी काम करेगी। लास्ट में जब ये सारे स्टॉक्स पे टेस्ट हो जाता है उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सारे स्टॉक्स में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते तो आपको ओवरऑल 61% का प्रॉफिट होता, जिसमें आपको किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा भी प्रॉफिट हो रहा है, किसी में बहुत कम भी हो रहा है। अब अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को 10 मिनट के टाइम फ्रेम में अप्लाई करता हूँ या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अप्लाई करता हूँ, तब क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, अब हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम वापस से व्यू एंट्री एंड एग्जिट
मार्केट कंडीशंस पे चले गए हैं। यहाँ पर हमने 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा था, अब इसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और इसके साथ ही मैंने नॉर्मल में सेलेक्ट कर रखा था, मैं इसको इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपडेट ऑल कंडीशंस पे क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी जो कंडीशंस हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। अब इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लेंगे, आप छोटा स्टॉप लॉस लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि आप 5% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और आप लगभग 10% का टारगेट लेके चल रहे हैं, तब क्या ये स्ट्रेटजी हमारी काम करेगी या नहीं? तो अब फिर से मैं इसको टेस्ट करता हूं, तब देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो अभी फिलहाल हमारा ये वाला टेस्ट चल रहा है। मैं आपको जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज है उनके बारे में तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप खुद से अपनी किसी स्ट्रेटजी को कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैंने आपको फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव रिजल्ट भी आ गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें हमें सिर्फ 0.41% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि जब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम का यूज कर रहे थे वहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। बट ये जो प्रॉफिट है ये बिना ट्रेडिंग चार्जेस के दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें ट्रेडिंग चार्जेस को भी जोड़ देंगे तो आपको दिखाई देगा कि उल्टा हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल 5000 से भी ज्यादा ट्रेड्स हुए थे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में हमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेटजी अच्छे से काम नहीं कर रही है अगर हम इंट्राडे में इसको यूज कर रहे हैं, जबकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर रही है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखने को मिल रही हैं जिनको भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे ये एक और स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी सारी कंडीशंस डली हुई है, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको 5% का प्रॉफिट होता। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारी रेडीमेड स्ट्रेटजीज तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहता हूं, तब मैं कैसे कर सकता हूं? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट स्ट्रेटजी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कोई बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर सेल पोजीशन बनाना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हमने बाय सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप निफ्टी में इसको टेस्ट करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर निफ्टी के 10 स्टॉक्स में इसको टेस्ट करना चाहते हैं, या रैंडमली किसी भी एक स्टॉक में इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स के स्टॉक में अपनी इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां से टाटा मोटर्स लिख के सर्च कर लेता हूं। क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो इसे एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो यहां पर हमने टाटा मोटर्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहां पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करना चाहते हैं तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको हैकिनाशी कैंडल्स भी देखने को मिल रही है। इसके बाद टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहता हूं, तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको डिलीवरी में इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है या फिर इंट्राडे में करना है तो MIS रहने दीजिए। इसके बाद कितनी क्वांटिटी या कितने लॉट्स आपको टेस्ट करना है, तो मान लीजिए मुझे 100 क्वांटिटी टेस्ट करनी है, तो मैंने 100 यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली है जिस पर हम अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या है वो हमें यहाँ पर डालना होगा। और दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एंट्री कंडीशन। तो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री कंडीशन क्या होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे मान लीजिए आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें अगर हमारा जो शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है तो हम बाय करते हैं, नीचे की तरफ काटता है तो हम सेल करते हैं। तो हम इस स्ट्रेटजी को ही टेस्ट करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से किसी भी स्ट्रेटजी को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना होगा। तो इसके लिए हमें ऐड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इंडिकेटर्स को यूज करना है, तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मूविंग एवरेज कौन सा सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने EMA यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको EMA तो आपने सेलेक्ट कर लिया, बट EMA कितने पीरियड का सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे 20 पीरियड का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है। अगर आप 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से 50 सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ रही है कि क्या होना चाहिए। मूविंग एवरेज तो हमने सेलेक्ट कर लिया 50 पीरियड का है, लेकिन वो क्या करना चाहिए, वो क्रॉस करना चाहिए अबव। तो हमने यहाँ पे क्रॉस अबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद किसके ऊपर क्रॉस करना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही सेलेक्ट करना है। ये जिस स्ट्रेटजी को मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रेटजी के रूल्स हैं। अगर आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अपने रूल्स होंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया, और ये कितने पीरियड का होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 100 पीरियड का। तो अब देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख दी है। तो इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब यह है कि 5 मिनट का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का, वो जब क्रॉस करता है ऊपर
किसके? 5 मिनट के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितने पीरियड के? 100 पीरियड के। यानी 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब 100 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तब हम क्या करेंगे? तब हम एंट्री लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि आप और भी कोई कंडीशन चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि जो हमारा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो वीवैप लाइन को भी ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो इसके लिए हमने ऐड पे क्लिक कर देना है और यहां पर हमने क्या किया? वीवैप इंडिकेटर को सर्च कर लिया, तो वीवैप आ चुका है। ये 20 पीरियड का है। अगर मान लीजिए इसको भी आप चेंज करके 50 पीरियड का करना चाहते हैं तो आपने 50 पीरियड का वीवैप सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो वीवैप है ये क्या करना चाहिए? ये क्रॉस अबव करना चाहिए। अगर आपको इक्वल टू चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, क्रॉस बिलो चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने क्रॉस अबव कर दिया। किसके? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितने पीरियड के, वो हमें यहां से सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए हमारा वीवैप, तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमारी एंट्री की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर हमारी सेट हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप यूज करके देखेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिट कंडीशन सेलेक्ट करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं 2% का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 4% का, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। हम इसको भी ना थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो उससे हम अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाह रहा हूं कि मेरी पोजीशन एग्जिट कब हो? जब हमारा 5 मिनट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस बिलो करे 100 पीरियड वाले 5 मिनट के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और इसके साथ साथ अगर मैं चाह रहा हूं कि मान लीजिए जो हमारा 5 मिनट का वीवैप है वो क्या करे? क्रॉस बिलो करे 5 मिनट के ईएमए के, तब मेरी पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए। तो यहां पर हमने अपने एग्जिट के भी रूल बना दिए हैं। अब इसके बाद आप अपनी कैपिटल भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप ट्रेडिंग का टाइम भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जिस टाइम पीरियड में आपको ट्रेड करना है वो टाइम पीरियड भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो स्टॉक आपने सेलेक्ट कर रखा है उस स्टॉक में आपका ये जो ट्रेड है वो आपको दिखाई दे रहा है कि बैक टेस्ट हुआ है और इसमें हमें लॉस दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि भाई सारे ही स्टॉक्स में एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं, तो इसके लिए हमने यहां से निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हमने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बैक टेस्ट होगा वो इतने सारे स्टॉक्स में होगा। तो यहां पे सेव एंड रन बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो बैक टेस्ट है वो शुरू हो चुका है और आपको दिखाई दे रहा है कि इतने सारे स्टॉक्स में हमारा बैक टेस्ट चल रहा है। तो किसी स्टॉक में इस स्ट्रेटजी ने हमें लॉस करवाया है, किसी में इसमें प्रॉफिट हो रहा है, किसी में ज्यादा लॉस हो रहा है, किसी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए हमारा ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है और क्यूमुलेटिव रिजल्ट अगर हम देखें तो यहां पर ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हमें सिर्फ 0.90% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी इस स्ट्रेटजी को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मैं इसमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करता तो यहां पर 14 ट्रेड्स होते लेकिन सिर्फ 0.88% का प्रॉफिट बनता। बट अगर इसमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करता तो यहां पर 15 ट्रेड होते और लगभग 7.19% का प्रॉफिट बनता। और इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी भी हैं जिनमें हमें मोटा मोटा लॉस भी देखने को मिलता। अब देखो ये जो स्ट्रेटजी है ये एक बार हमने ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस टाइम पर भी हमने आपको ये करके दिखाया था, लेकिन उस टाइम पर हमारे पैसे लगे थे, हमें नुकसान हुआ था। तो आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से एक टेस्ट हो गया है जिससे आपको पता चल गया कि स्ट्रेटजी काम करती है या फिर नहीं। तो अगर आपको कोई स्ट्रेटजी पता चलती है तो थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को आपको एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। बट अगर आपको बैक टेस्ट करना आ जाता है तो इसके बाद आप स्ट्रेटजी के मामले में धोखा नहीं खाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बैक टेस्ट कैसे किया जाता है कि स्ट्रेटजी को, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट फ्री कोर्स देखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। धन्यवाद।